अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को या लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हम किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन को पहले समझा था कि लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की एक पावर हो, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए, अभी अगर हम वर्ड से ही पता लगाएं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या है, नेम से ही पता लगाएं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये है कि वो इक्वेशन से मतलब वो सिस्टम जिसमें दो लीनियर इक्वेशन हो, क्या हो, वो सिस्टम जिसमें दो लीनियर इक्वेशन हो और उन इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होगी, मैंने एक इक्वेशन लिख ली है, जैसे कि 9x + 8y = 1, ये इक्वेशन 1 है। 5x - y = 6, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, और देखें कि इसमें वेरिएबल्स भी दो ही है, x और y, x और y। ठीक है, दो इक्वेशन है और इनमें वेरिएबल्स भी दो दो है। तो मैं कहूँगा कि ये जो इक्वेशन वाला सिस्टम है इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं या लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया था और उसकी जनरल फॉर्म को हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन हमें किस फॉर्म में मिलती है। तो लीनियर इक्वेशन की तो जो ये जनरल फॉर्म थी वो ये थी, जैसे कि ax + b = 0, जिसमें a और b है ये सारे के सारे रियल नंबर है और जैसे कि x है ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसी तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिलती है, उस फॉर्म को भी हम क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि इक्वेशन 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें कैसे है, जैसे कि ax + by = c, इसमें जो भी a, b और c है ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और जबकि x और y जो है ये क्या है, वेरिएबल है, क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, और इसी तरह इक्वेशन 2 को देख लेते हैं, जैसे कि ax + by = c, इसमें भी a, b, c ये रियल नंबर है और जो x और y है ये क्या है, वेरिएबल है। और इनके नीचे आपको छोटे से नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन 1 से रिलेटेड है, मतलब ये इक्वेशन 1 के रियल नंबर है या कोएफिशिएंट है। ठीक है, और जैसे कि इधर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, और जिसके ये क्या है, कोएफिशिएंट है, रियल नंबर्स है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड। तो ये उसका साइमल्टेनियस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये इक्वेशंस मिलती है, जैसे कि 9x + 8y = 1, इक्वेशन 1 है ये, और इक्वेशन 2 जैसे कि 5x - y = 6। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में हम एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते थे ना, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स की क्या मालूम करते हैं, वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो इनके ये कुछ मेथड है, वो हम मेथड भी डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले जैसे कि मैंने ये ऊपर डेफिनेशन लिख ली है, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि इफ़ a, b एंड c आर रियल नंबर, अगर a, b, c रियल नंबर है, एंड इफ़ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर जो ये है, ये a है, ये a कोएफिशिएंट और b कोएफिशिएंट ये 0 के इक्वल नहीं है, देन ax + by = c, और ये जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो हमने डिस्कस की, इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
तो हम इसको कहते हैं ये वो वेरिएबल है जिसमें क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं। ये वो वेरिएबल ये वो लीनियर इक्वेशन है जिसमें क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है जैसे कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने यही कंडीशन मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में भी बताई थी कि अगर सपोज ये मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ax प्लस by इक्वल्स टू c। ठीक है, अगर मैं a के प्लेस पे 0 रख लूँ, ठीक है, तो ये 0 से x से मल्टीप्लाई करूँ ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर ये बी वाई इक्वल्स टू सी, जबकि बी वाई इक्वल्स टू सी ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसी तरह b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं b की जगह पे 0 रखूँगा, ठीक है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होकर ये तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी और ax प्लस सी इक्वल्स टू सी, जबकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो भी ये a और b है इनका 0 से ग्रेटर होना लाजमी है। ठीक है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, माइनस हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होंगे तो जो भी ये इक्वेशन है ये इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये इनकी जर्नल फॉर्म है और a और b जो है ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी c जो है ये 0 हो सकता है। ठीक है, और ये कुछ मेथड्स है जिस मेथड को इस्तेमाल करके हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड नंबर 1 है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन। नंबर 2 पे है सब्स्टिट्यूशन। नंबर 3 पे एक्यूटिंग द कोएफिशिएंट। नंबर 4 पे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नंबर 5 पे ग्राफिकल मेथड एंड नंबर 6 पे है शॉर्ट ट्रिक मेथड। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी मेरी, इसलिए। ठीक है, तो चलो हम वन बाय वन हर मेथड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोई इस टॉपिक में डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो काइंडली व्हाट्सअप कर लेना, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दे दूँगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं मेथड्स को।